हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो आज आपके लिए एक स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं और उस टॉपिक का नाम क्या है? टाइगर रिजर्व इन इंडिया। यानी कि भारत में जहाँ जहाँ टाइगर्स यानी कि शेरों का संरक्षण किया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो उन सारों को हम पढ़ेंगे और टाइगर प्रोजेक्ट हो गया आपका और TX2 हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो आपकी टाइगर रिजर्व से संबंधित हैं। स्टैटिक जीके है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप कोई भी एग्ज़ाम दें उसमें काम आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि वीडियो कैसा लगा है और आप आगे कौन से टॉपिक पर वीडियोज़ चाहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो जाहिर सी बात है आप लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए सबसे पहले TX2 ये क्या है? TX2 क्या है तो ये जानना होगा, ठीक है। इसके पहले कुछ इसका बेसिक भी हम समझते हैं कि टाइगर रिजर्व क्या है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि टाइगर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, बताइए। तो ये होता है पैंथेरा ट्रिगिस, PENTHERA, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, पूछा जाता है। वैज्ञानिक नाम शेर का क्या हो गया? टाइगर का पैंथेरा ट्रिगिस, ठीक है। एक और बात याद रखिएगा कि जो पूरे विश्व में शेर पाए जाते हैं टाइगर, तो उसका 70% जो उनकी आबादी है वो आपके इंडिया में पाई जाती है, ठीक है, याद रखेंगे ये। इसके बाद देखेंगे कि TX2 या दोगुना। TX2 क्या है? तो ये क्या है? इसका मतलब होता है जो टाइगर की संख्या है उसको दोगुना करना, ठीक है ना। टाइगर इंटू 2 यानी कि टाइगर की संख्या को दोगुना करना। एक 2010 में आपकी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो उसमें ये बात रखी गई थी कि जो जहाँ जहाँ शेर पाए जाते हैं तो वहाँ पर क्या करना है, उनकी संख्या को दोगुना करना है। कब तक? 2022 जो है इसका लक्ष्य रखा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग, रूस। सम्मेलन जो हुआ था वो आपका सेंट पीटर्सबर्ग, ये जो जगह है वो कहाँ पड़ती है? आपकी रसिया यानी कि रूस में पड़ती है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। क्या किसी ने ऐसा कर पाया है अपनी शेरों की संख्या को दुगना? तो जी बिल्कुल, किसने किया है? 2 कंट्री हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट है आपका नेपाल, जिसने 2018 में ही कंप्लीट कर दिया था, और सेकंड नंबर पर है अपना प्यारा भारत, जिसने 2019 में जो है इस संख्या को पूरा कर दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद आप याद रखिएगा 29 जुलाई काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन क्या होता है? आपका अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे, ठीक है, ये होता है। चलिए, भारत में कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? 18 राज्यों में, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके MP और कर्नाटक। ये दोनों जो हैं वो क्या करते हैं? आसपास रहते हैं। जैसे कि अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनमें 526 संख्या आपकी MP में है और 524 जो है कर्नाटक में आती है। तीसरे नंबर पर कौन रहता है? तो वो रहता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितने आते हैं? ये आते हैं 442 जो इनकी संख्या आती है, ठीक है, इतना याद रखिए। इसके बाद एम स्ट्राइप्स क्या है? इसके बारे में याद रखिएगा। तो भारत सरकार के द्वारा यह कह सकते हैं कि जो शेरों को गिनने के लिए एक ऐप का यूज होता है, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, तो इसके लिए यूज होता है आपका शेरों की गिनती करने के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइगर प्रोजेक्ट 1973, ये क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगरों को क्या है कि संख्या कम हो रही थी, तो उनका संरक्षण करने के लिए ये टाइगर प्रोजेक्ट लाया था। उनकी संख्या कम करनी, संख्या को बढ़ाना था और साथ ही उनका क्या करना था? संरक्षण करना था, ठीक है, क्योंकि बाघों की जो संख्या कम हो रही थी। इस समय PM कौन थी आपकी? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी इसकी इस समय PM थी, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने मुख्य टॉपिक की तरफ
कि टाइगर रिजर्व, तो सबसे पहले जानेंगे स्टेट वाइज पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं आपके? उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। इनके बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बेसिक आप नाम याद रखिएगा, वही आपके लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। दूसरे नंबर पे है आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये आपका है छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ठीक है, याद रखिएगा। और अचान कमार टाइगर रिजर्व, ये भी आपका क्या है? छत्तीसगढ़ में है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 4 याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं बिहार। बिहार में एक ही है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये आपका नेशनल पार्क भी है। नेशनल पार्क का वीडियो आपके लिए अलग से दिया जाएगा। ठीक है, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में बताइए कौन कौन है? देखिए, कमलंग टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व। कमलंग, नामदफा और पक्के, ये तीनों जो है वो क्या है? टाइगर रिजर्व आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कमलंग काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे एक बार प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि ये जो है आपका जो है कमलंग 50वां। चलिए एक मिनट, ये थोड़ा चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, थोड़ा ये टेक्निकल एरर हो गया था तो वीडियो रुक गई थी। चलिए शुरू करेंगे फिर से। चलिए, कमलंग टाइगर रिजर्व, तो कमलंग कहाँ है आपका? अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा भी कहाँ है आपका? अरुणाचल प्रदेश में है। और पक्के भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कमलंग क्या है इसके बारे में बता रहे थे, तो ये 50वां, भारत का 50वां जो है टाइगर रिजर्व बना था, तो इसलिए याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं असम। तो असम में क्या है? असम में आपके 4 हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, औरंग टाइगर रिजर्व और नामेरी टाइगर रिजर्व। ठीक है, याद रखिएगा। काजीरंगा किसके लिए फेमस है? काजीरंगा है आपका जो एक सींग वाला गैंडा होता है, ठीक है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, फेमस है। पूछा जाता है कौन सा टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क जो है एक सींग गैंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है काजीरंगा। ठीक है, ये आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और मानस जो है वो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व विरासत स्थल है, हमने पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। मिजोरम, मिजोरम में आपको एक ही याद रखना है, डंपा टाइगर रिजर्व। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है आपका? मिजोरम। तेलंगाना, तेलंगाना में याद रखिएगा कवल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व। ठीक है, तेलंगाना किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से जब अलग हुआ था तो जो उसमें अमराबाद के हिस्से में, तेलंगाना के हिस्से में कौन आए थे? कवल और अमराबाद, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में एक ही याद रखना है आपके लिए, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो सबसे बड़ा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में आपको 2 ही याद रखना है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, सतकोसिया और सिमलीपाल उड़ीसा। राजस्थान, राजस्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपको 3 ही याद रखने हैं, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, सरिस्का काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, सरिस्का टाइगर रिजर्व और रणथंबोर टाइगर रिजर्व। ये तीनों आपके कहाँ हैं? राजस्थान में। इसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु में 4 याद रखना है, कौन कौन से? सबसे पहले अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम पूछा जाता है तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, कलक्कड़ मुंडन तुरई, कलक्कड़ मुंडन तुरई जो है आपका ये भी तमिलनाडु में, और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व भी आपका तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व, दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये दोनों कहाँ हैं आपके? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन को सुंदरबन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम के जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। चलिए आगे, झारखंड, झारखंड में एक ही है लेकिन महत्वपूर्ण है, वो क्या है? पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है आपका? झारखंड। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक, कर्नाटक में रखने हैं 5 याद। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कहाँ है? कर्नाटक। नागरहोल टाइगर रिजर्व, कर्नाटक। भद्रा टाइगर रिजर्व, कर्नाटक। सो इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। काली टाइगर रिजर्व, जिसे पहले क्या कहा जाता था? डांडेली आंसी, डांडेली आंसी इसका पुराना नाम है। ठीक है,
ये भी एग्जाम में आए तो आप टिक करिएगा, कर्नाटक। काली हो गया। बिलगिरी रंगनाथा मंदिर टाइगर रिजर्व, ये भी आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट है आपका केरला। केरल में दो ही हैं, पेरियार टाइगर रिजर्व और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, दोनों को याद रखिएगा। इसके बाद एमपी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, एमपी से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सबसे पहले पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये भी एमपी, बांधवगढ़ और कान्हा, ये सारे जो हैं तीन और तीन छः, ये छः जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है। आपने एक बुक का नाम सुना होगा, जंगल बुक। जंगल बुक में जो है किसने लिखी है, रबयार्ड किपलिंग ने, तो वो इसी से प्रेरित होकर लिखी थी। चलिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से हैं, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, नवागांव टाइगर रिजर्व और तदोवा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। तो कितने, सह्याद्री हो गया, बोर हो गया, मेलघाट हो गया, नवागांव हो गया और तदोवा। चलिए उत्तराखंड काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में दो ही याद करना है, राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है। जिम कॉर्बेट क्या है आपका, पूछा जाता है। तो ये आपका पहला जो है नेशनल पार्क भी था, पहला नेशनल पार्क था जब इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। ठीक है, इस नाम से ये फेमस था। चलिए आगे, उत्तर प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो इसके बारे में 3 ही याद रखना है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इन जो है तीनों को आप याद रखेंगे। ठीक है। और जो अमानगढ़ है वो क्या है, जब उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अलग हुआ था तो उसका ये भाग है। ठीक है ना। पहले ये किसका हिस्सा था, आपका जिम कॉर्बेट का। ठीक है। लेकिन जो विभाजन हुआ था, बंटवारा, तो उसके बाद ये हो गया था आपका उत्तर प्रदेश में आ गया था। ठीक है। तो दोस्तों ये था टाइगर रिजर्व का वीडियो। हम ऐसी आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करके जाएंगे, कमेंट करेंगे और शेयर भी करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।